महाकुंभ 2025 की 13 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर हम बात करते हैं अखाड़ों की, तो अखाड़े ही एक वो है कि जो सबसे बड़ा महत्व रखते हैं। और अखाड़ों की जो एक पहचान है वो न केवल पौराणिक आदि अनादि काल से चली आ रही है, बल्कि अखाड़ों से ही जो एक महाकुंभ पूरा बनता है। हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए धर्माचार्य मौजूद है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं महेंद्र श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी से। आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, प्रमुख स्नान होने हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इन तैयारियों? जय श्री राम। मैं महेंद्र राजेंद्र दास तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ मेले से आपके माध्यम से देश दुनिया वालों को सबको हार्दिक शुभकामना और निमंत्रण की भव्य और दिव्य और सनातन का मेला, आस्था का मेला, पर्व का मेला, धर्म का मेला में जो है आवे और डुबकी लगावे और यहाँ कुंभ मेले का जो है साधु संतों का दर्शन करे और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा वेद पुराण और जो है वैभव यह कुंभ मेला है तो जो है वो देखने को मिलेगा। और जो है यहाँ दर्शन करें और जो है डुबकी लगावे गंगा जी में और अपने जो है अधूरे कार्य पूर्ण करें। वह ये पावन मेला है, भव्य और दिव्य। यहाँ बहुत ही भव्यता और दिव्यता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब से भव्यता और दिव्यता, चाहे वो सनातन की हो या सामाजिक हो या कोई भी जाति धर्म के, जो लोग जाति धर्म की बातें करते हैं वो सब बकवास करते हैं। ये तो भारत देश है, रामकृष्ण का देश है, उन्हीं के ऊपर वेद और ग्रंथ है। तो जो भारत देश के अंदर भारत सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, वही देश में रह सकता है और उसी का जो है यहाँ जो है बोलबाला है। नहीं तो यहाँ कितने आए और कितने गए। ब्रिटिश थे, लूटा पाटी किया, उनको जाना पड़ा। मुगल भी जो है बदमाशी की है, उनको जाना पड़ा। तो अब जो है यह सनातन की बेला है और जो है इसमें जो भी सनातन और हिंदू से मिलके चलेगा उसी का बेला पार होगा। जो हिंदू और सनातन की काट करेगा उसका बेला पार ही हो जाएगा। तो भव्य और दिव्य कुंभ मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे और आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया सबको अनुरोध करूंगा कि भव्यता और दिव्यता के मेन सूत्रधार पत्रकार है। तो पत्रकार भी जो है हिंदुत्व के से जुड़ा हो, सनातन से जुड़ा हो, उसी पे चलें। और साधु संत या जो धर्म से जुड़े लोग बुद्धिजीवी हैं तो सनातन से जुड़ा हो, उसी पे बात किया जाए और इस पे ज़्यादा बकवास या कमेंट ना किया जाए। ये आस्था का मेला है, पर्व का मेला है और आदि अनादि परंपराओं से है। ये वो मेला है जो विश्व में जो है कहीं इतनी पब्लिक एकत्रित होती नहीं, वो मेला है। और जो अंधकारों में फंसा हो, जो विवादों में फंसा हो और जो है जिसको कहीं कोई मार्ग या रास्ता न मिलता हो, तो जरीर यह त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग जो है तीर्थों का राजा है। और साथों साथ ये जो महाकुंभ मेला ये 12 बरस में आता है, तो मैं समझता हूँ कि हम स्वयं जो है अपना घर बार छोड़ के बाबा बने, तब से हम जो है भव्यता और दिव्यता तो महसूस हो ही रही है, लेकिन सनातन में हर एक कार्य पूर्ण हो रहे हैं और उसी का प्रमाण है आज आपके सामने बैठे। तो फिर से आपके माध्यम से आपको और आपके जो है देशवासी सभी और जो देश से बाहर रहे सबको आह्वान करता हूँ कि भव्य और दिव्य योगी आदित्यनाथ जी के देखरेख में यह पावन महाकुंभ मेला हो रहा है। तो सभी साधु संत, सभी बुद्धिजीवी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आवे और डुबकी लगावे, अपने जीवन को कृतार्थ करें। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि ये धर्म का उद्घोष है, सनातन का उद्घोष है और इसी उद्घोष में जो है ये महाकुंभ 2025 है, जिस पर तमाम चीजें चलती रहेंगी। आप सुनेंगे कि किस तरह से जो एक जय जय श्री राम का उद्घोष है, ये सनातनी विचारधारा को और सनातनी परंपरा को निश्चित तौर पर सर्वोपरि और शिरोमणि स्थान पर रखता है। महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनने के लिए न केवल देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, बल्कि विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। विदेश से बहुत पहले नाता तोड़ चुकी है जोरा जी, जो कभी पहले जोरा जी हुआ करती थी। आप फ्रांस से हैं, लेकिन आप में जो प्रभु की शक्ति थी, जो प्रभु से साधना थी, वो साधना में ऐसा लीन हुई कि उन्होंने विदेशी धरती छोड़ दी और हिंदुस्तान को अपना घर बना लिया है। और अब वो माँ तुलसी देवी राज महाराज जी हैं, हमारे साथ हैं। वेलकम। Welcome to India and Prayagraj. I hope all people coming for take Amrit because it's a big Kumbh Mela, and I bless all people for the world was very good. And Jai Hind, because India is the best in the world. Jai Sri Sitaram, Jai Sri Sitaram. You leave France before time, and 6 months in France, 6 months in India. okay. Because my India is my Amrit.
Oh, yeah, Amrit. Yeah, he give me full power. And this Guruji, Mount Ramdas, he bolte, he makes a good camp for everyone for get blessing. I bless you. Jai Sri Sitaram. What's your message? Happy, peace, and believe too much in God, forget something for energy, for the mind more clever, and take care for everyone. Jai Sri Sitaram. Jai Ho. तो माँ तुलसी देवी राज जी महाराज है और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी बात को बैठिए आप बैठे रहे हाँ अब बहुत अच्छा बात कर रहे हैं जय श्री सीताराम Jai Sri Sitaram. And अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया is we have no world because India, if you don't come for this feeling, you don't know what is it. Because in India, every time jugad. And this no bilega everywhere, only in India. Jai Sri Sitaram. Jai Ho. महाराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आपका जो ये खालसा है यहाँ पर तमाम विदेशी श्रद्धालु आते हैं कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि एक जो विदेशी कल्चर है पाश्चात्य संस्कृति है हमने वेस्टर्न कल्चर को बहुत जल्दी अपनाया लेकिन जिस तरह से जो वेस्टर्न कंट्री है जो पाश्चात्य संस्कृति वाले देश है वो जिस तरह से हिंदुस्तान की उस संस्कृति में रच बस रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे हम पहले सबको महाकुंभ मेले में हम सादर आमंत्रित करते हैं भव्य और दिव्य कुंभ मेला बहुत सुंदर मनाया जा रहा है व्यवस्थाएं जिस प्रकार से बड़ा विशाल पूरा विश्व की यहाँ व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से ठीक है वैसी व्यवस्थाएं ठीक है क्योंकि बहुत व्यवस्था है ना कोई एक कित नहीं है हाँ सही बात है तो इसके लिए सब लोग धैर्य दें और सब कार्य सरकार कर रही है पूरा विश्व इसमें आमंत्रित है और हम हनुमानगढ़ी अयोध्या के पुजारी हैं हम पूज्य गुरुदेव श्रीमंत ज्ञानदास जी महाराज धर्म सम्राट के शिष्य हैं कृपा पात्र हैं निर्वाणी अखाड़ा सब आनंद है सब लोग आए आनंद करें ये तो अब खुशी का माहौल है वो तो सही है मैंने जो सवाल किया कि जो विदेशी जो नागरिक हैं वो जो सनातनी परंपरा की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की संस्कृति में रच बस रहे हैं उसको लेकर देखा जाए तो कोई देशी नहीं है कोई विदेशी नहीं है हमारी जो संस्कृति कहती है जो सनातन की जो संस्कृति कहती है वसुदेव कुटुंबकम ये पूरा विश्व एक जब परिवार है तो इसमें ना कोई देशी है ना कोई विदेशी है ये तो बहुत बड़ी हमने बात है। सीमाएं बांटी हैं जैसे कि हम एक महामंडलेश्वर हैं मेरे अखाड़े ने मेरे को एक सीमा दी है कि ये चार दीवारी आपकी यहाँ से है यहाँ से यहाँ तक है बस सीमा बटी हुई है बाकी तो जीव जंतु सब एक है प्यास आपको भी ऐसे लगती है प्यास हमें भी ऐसे लगती है आप बड़े महामंडलेश्वर हैं बड़े जगत गुरु हैं आप चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं ठीक है हम स्टील के गिलास में पानी पी रहे हैं कोई प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहा है और वो ठीक नहीं है हमारी प्राकृतिक के लिए कोई मजदूर किसान उसी जल को इन दोनों हाथों से पीता है कार्य क्या होना है प्यास को बुझना वो सोने के बोतल में चला जाएगा तो ही जल होंगे उसका कार्य क्या है तृप्ति प्यास को बुझाना और कोई मेहनती ऐसे जल पी लेता है उसका भी कार्य ही है तो इसलिए सब जीव एक है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा माता जी व्हाट वुड यू लाइक कल्चर ऑफ इंडिया और फ्रांस This is very different because in India you have Veda, you have many interesting books, and we are no guru in France for understand what is it, because you have a minimum 5,000 years, you have this culture, you know, and for God, many God in India, and India is very amazing country, right and you have too much beautiful temple, and this is completely different comparing my country, because either is blessing in my country is daru pite. Jai Sri Sitaram. France France. this is very bad habit But this is different mine, you know.
It's different mind because your mind is for Bhagwan and Kushi, blessing, make something for people, give food, make devotion. In France is so much different. It's for that I like this culture to India because India is for me right. in my blood. I like too much. You too? Yes, Joe. Me also. Yes, Jai Sri Sitaram. हाँ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पाश्चात्य संस्कृति को बहुत जल्दी से तेजी से अपनाया, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म की सर्वोपरि और शिरोमणि की आस्था और साधना यहीं पर विराजमान होती है कि जो विदेशी धरती पर पैदा हुए जो विदेशी श्रद्धालु हैं उनके अंदर जो सनातन धर्म को लेकर आस्था है, जो विश्वास है, जो भक्ति की शक्ति है, वो निश्चित तौर पर उस प्रभु की साधना से लीन होकर ही मिलती है। सनातन धर्म का झंडा लेकर छोटू गिरी बाबा यानी कि बाइक वाले बाबा हैं जो हजारों मीलों की यात्रा करते हैं और यात्रा करते करते वो महाकुंभ पहुंचे हैं। संदेश यही लेकर चले हैं, संत और सनातन जिंदा रहे। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी, सनातन धर्म हमारा पहले भी है, अमर है, आज भी है। सनातन धर्म का भगवा झंडा पूरे भारत में मैं लहराता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये आप जो है बाइक जो लेके चले, बाइक का आपने कहाँ से निकाला कि बाइक पे जो है ये बाइक भी भगवा कर लिया आपने? तो ये बताओ, सनातन में भगवा में जब घर द्वार में छोड़ दिया, सनातन में नाम लिखवा लिया, तो मेरा जब भी होगा तो पूरे भगवा ही होगा। अच्छा, हाँ जी। झंडा लेकर चल रहे हैं। जय श्री राम है। ये हर हर महादेव का है। जय श्री राम तो है, हर हर महादेव का है ये गाड़ी। देखने रहे आगे लगा हुआ है। बिल्कुल जो है आप देखेंगे कि शिव जी की ये भोलेनाथ जी को लेकर चलते हैं, साथ में आवान अखाड़ा से जुड़े हैं छोटू गिरी नागा बाबा और बाइक वाले बाबा इन्हें कहते हैं, क्योंकि बाइक से यात्रा करते हैं, सनातन का झंडा अलंबरदार लेकर चलते हैं। हम तो पूरे भारत चलते रहता हूँ भाई। मैं जमातिया मानता हूँ, गुरु के कृपा है कि मैं भगवा मोटरसाइकिल ले लिया, अपना चलते रहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए बाबा कि जो लोग सनातन को लेकर बयानबाजी करते हैं, सनातन को बुरा भला कहते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानता हूँ भाई। मैं तो सनातन हूँ, सनातन के ही जानता हूँ। हाँ जी। सियासत राजनीति कुछ नहीं जानते? हम कुछ नहीं जानते हैं कि कौन अति कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे क्या लेना देना है। हमारा सनातन धर्म में हूँ, मैं नागा भोजू सनातन जानता हूँ बस। चलो तो फिर चलते हैं यात्रा पे। चलिए आप इसको स्टार्ट कीजिए। अब देखिए जो छोटू बाबा हैं जिन्हें बाइक वाले बाबा कहते हैं, वो झंडा लिए हुए हैं सनातन का और सनातनी परंपरा को इसी तरह से जीवित रखने की उनकी कोशिश है और यही वजह है कि वो इसी तरह से सनातनी परंपरा में है। प्रयागराज है वो भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। समय बेहद कम बचा है, लेकिन ऐसे में जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण में पूरी हो चुकी है। लेकिन सुखद एहसास में आपको दिखाऊंगा, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो विदेशी श्रद्धालु है। ये दंपत्ति जो है जर्मनी से यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा में यहाँ पर दर्शन किए हैं। और देखिए कि न केवल देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें उत्साह और उमंग दिख रही है, बल्कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनमें भी उत्साह और उमंग दिख रही है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसा यहाँ पर आकर अनुभव हुआ, कैसा एक्सपीरियंस हुआ। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन अ महाकुंभ 2025? The big experience is the nice people, and everywhere the flair, everything is really great. No. Yes. And what do you think about Indian culture and Indian religious Sanatan Parampara, Sanatan? We come many years to India because we like the Indian culture, we like the people, they are very, very friendly. Are you enjoy this Mahakumbh 2025? Yes, very. Just I come here to enjoy and I'm happy. Yes, I feel good. You come from? Germany. Germany. Yes. And what's the difference in Germany and Indian culture? Oh, India is more older, more bigger, more experience, more spirituality. Different.
जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। अब अंतिम चरण में ये तैयारियां चल रही हैं और 13 जनवरी को जो पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा पर जो है पहला स्नान होगा और 14 जनवरी मकर संक्रांति को जो है अमृत स्नान होगा। तो अमृत स्नान को लेकर सभी तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। 6 प्रमुख स्नान होने हैं। उन स्नानों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो है तमाम सुरक्षा का व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैनात रहेगी। इसके अलावा जल पुलिस, पीएससी के गोताखोर यहाँ पर पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है। अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले जो है अमृत स्नान होगा। उस अखाड़े में सबसे पहले पंचायत श्री महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करेगा और उसमें भी नागा सान्या से पहले स्नान करेंगे।